हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी एग्जाम्स विद काजल अग्रवाल। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप लोगों ने वो रिजल्ट देख लिया होगा। जिन्होंने वो रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है वो लोग एसएससी की साइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस एग्जामिनेशन में क्या कट ऑफ रही है कैटेगरी वाइज, वो मैं पहले आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगी। ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2019 की कट ऑफ पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप लोग एसएससी की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस पीडीएफ में हर कैटेगरी का कट ऑफ दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा है इस एग्जामिनेशन का और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं हर कैटेगरी से। इसमें ग्रेड सी का कट ऑफ लिस्ट दी हुई है। इसमें एससी कैटेगरी से कट ऑफ गया है 138, एसटी 130, OBC 152, EWS 149, UR 153, VH 70, ऑलमोस्ट 71। इस तरीके से कुछ और कैटेगरीज में भी है और कितने कैंडिडेट हर कैटेगरी से सेलेक्ट किए हुए हैं वो भी लिखा हुआ है। टोटल 12 से 15 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी स्किल टेस्ट के लिए। मतलब इतने लोग स्टेनोग्राफी ग्रेड सी होपफुली देने जाएंगे और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। वो लोग कैसा परफॉर्म करते हैं अपने स्किल टेस्ट में उस पर डिपेंड रहेगा। आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन प्री एग्जामिनेशन के मार्क्स पर ही डिपेंड करता है, इसलिए ये कट ऑफ बहुत मैटर करता है कि क्या कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज हर दोनों ग्रेड्स के लिए। ये ग्रेड डी का कट ऑफ है। ग्रेड डी के लिए एससी का कट ऑफ है 120, एसटी 96, ओबीसी 133, EWS 122, UR 134, ESM 40, OH 77, VH 63, अदर्स PWD 46। इसमें मैंने पहले जब एसएससी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन ये वाला कंडक्ट हुआ था तो मैंने एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को जो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन किया था। ग्रेड सी का कट ऑफ काफ़ी हद तक वैसा ही रहा है। ग्रेड डी के कट ऑफ में चेंजेस देखे गए हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी कुछ कैटेगरीज के लिए ग्रेड डी में। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि ग्रेड डी में भी वैकेंसी काफ़ी कम आई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वैकेंसीज। लेकिन अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसा ही रहा है जो पिछले साल देखा गया था। तो मे बी इस बार स्टेनोग्राफी में वैकेंसी इंक्रीज होंगी, लेकिन ग्रेड सी में कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखा गया है। मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था कट ऑफ वैसा ही रहा है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ है। तो मे बी ग्रेड सी में इतनी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी और उतनी वैकेंसी नहीं निकलेंगी जितनी पिछले साल निकली थी। पिछले साल कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी ग्रेड सी में निकल, इतनी ज़्यादा वैकेंसी ग्रेड सी में बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसमें टोटल 7,792 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ग्रेड डी के लिए। मतलब होपफुली इतने कैंडिडेट स्किल टेस्ट देने जाएंगे फॉर द ग्रेड डी। अब कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो केवल ग्रेड सी के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन जब वो फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो ग्रेड डी भी चूज़ कर लेते हैं। उनका ग्रेड डी में सिलेक्शन हो जाता है, ग्रेड सी में नहीं होता है। तो कोई कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनका ग्रेड जो पहले से ही सिलेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं और ग्रेड डी में सिलेक्शन फिर से दे रहे हैं प्री एग्जामिनेशन में। तो हो सकता है वो लोग स्किल टेस्ट देने ना जाएं, उसे स्किप करें, क्योंकि वो केवल ग्रेड सी के लिए पर्पज से ही एग्जामिनेशन देते हैं। तो ग्रेड डी में कई बार स्किल टेस्ट देने वालों की संख्या कम रहती है। जितने लोग स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं उतने लोग स्किल टेस्ट देने नहीं जाते हैं, लेकिन ग्रेड सी में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट स्किल टेस्ट देने पहुंचते हैं। तो आप लोग टोटल इतना ही कंपटीशन देकर चले ग्रेड सी स्किल टेस्ट में। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि 23 मार्च को आप लोगों के मार्क्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। 23 मार्च को आप लोग एसएससी की साइट से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 26 मार्च को फाइनल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, जिसके बाद आप लोग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे। फाइनल आंसर की होती ही इसलिए है कि पहले जो आंसर की आई थी उस पर कई लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे शायद ऑब्जेक्ट किया हो, तो उसके बाद फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है। अगर आप लोग के अभी कोई डाउट रह गए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ज़रूरत हुई तो मैं नया वीडियो लेकर आऊँगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन और अनसिलेक्टेड कैंडिडेट पर।
अभी हम लोगों ने एसएससी के कट ऑफ पर बात की। कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एसएससी स्टेनोग्राफी प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ होगा। वो लोग हो सकता है डिमोटिवेट हो रहे हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है उन्होंने पहली बार दिया हो सकता है उन्होंने पहले भी कई एग्जाम्स दिए हों। आप लोगों को दोनों ही कंडीशन में उदास नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्री एग्जामिनेशन देने पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दोबारा से एग्जाम देने जाते हैं तो वो लोग उससे क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप लोगों को अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, दैट इज़ एसएससी स्टेनोग्राफर 2020, या फिर कोई और फॉर्म आप लोगों ने जो भरे हुए हों उनके लिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को उसमें सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि कई लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मुझे नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो करूं। कई लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है। मैं नई स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो काफ़ी हद तक पुरानी स्ट्रेटजी के जैसी ही होगी। थोड़ा बहुत चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसमें, वो आप लोगों के कमेंट के आधार पर होंगे। कई लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उनके क्या प्रॉब्लम रही हैं, उनके आधार पर वो स्ट्रेटजी रहेगी। फर्स्टली आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन रोकनी नहीं है। आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, और एक ना एक दिन आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। सभी का एग्ज़ाम निकलेगा, आप लोगों को बस पढ़ते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहना है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है प्री एग्जामिनेशन के लिए, वो लोग इसके टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों को स्टेनोग्राफी आती है, वेदर नहीं आती है, आप लोगों को दोनों कंडीशन में स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट देने वाले जिनका प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन उन्हें स्टेनोग्राफी का एसपी नहीं पता होता, तो वो सोचते हैं कि हमें स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए या नहीं, क्या हमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। तो आप लोगों के पास कम से कम 6 महीने का टाइम है अभी। स्किल टेस्ट इससे पहले कंडक्ट नहीं होगा, तो आप लोग अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो 6 महीने में आप लोग स्टेनोग्राफी सीख जाएंगे और अपना एग्जामिनेशन क्लियर भी कर पाएंगे। या आप लोगों की टोटली मेहनत पे डिपेंड करता है। 6 महीने में स्टेनोग्राफी सीखी भी जा सकती है, प्रैक्टिस भी की जा सकती है और एग्ज़ाम भी क्रैक किया जा सकता है। ये केवल आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। जिन लोगों को स्टेनोग्राफी आती है वो लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। अगर वो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने प्रैक्टिस रोक कर रख दी थी तो वो लोग फिर से कंटिन्यू करें। वो लोग ये ना सोचें कि एग्ज़ाम के टाइम पर ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें तो स्टेनोग्राफी बहुत अच्छे से आती है। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को पछताना पड़े, क्योंकि मैं रेगुलरली स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस करती थी। फिर मेरा ग्रेड डी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई हुआ, ग्रेड सी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर मेरा ग्रेड सी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाता तो मैं अभी ग्रेड सी में सेलेक्टेड होती, क्योंकि कई पोस्ट के लिए कट ऑफ जितनी गई है मेरे मार्क्स उस कट ऑफ से ज़्यादा थे, तो डेफिनेटली मेरा ग्रेड सी में सिलेक्शन हो जाता अगर मैं स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाती। इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरी स्टेनोग्राफी स्किल शायद उतनी अच्छी नहीं रही होगी, शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की होगी, लेकिन आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से समझें, मेरे अनुभव से आप लोग सीखें और आप लोग वो लापरवाही ना करें। अगर आप लोगों की स्टेनोग्राफी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करके अच्छी करनी है, और अब बहुत अच्छी है तो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट से कुछ भी नहीं होगा, केवल आप लोगों को शायद लॉस ही भुगतना पड़े। ये मैं न केवल अपने एक्सपीरियंस से बल्कि कई सारे लोगों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें स्टेनोग्राफी की। जिन्हें स्टेनोग्राफी नहीं आती है जो और इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो लोग स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को उसी लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी सीखनी होगी जिस लैंग्वेज से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। अब आप लोगों को स्टेनोग्राफी में मीडियम चेंज करने का मौका एसएससी नहीं देगा, क्योंकि एसएससी केवल फॉर्म फिल करते वक्त ही आप लोगों को मौका देता है अपना स्टेनोग्राफी मीडियम चूज़ करने का। आप लोग उसके बाद अपना स्टेनोग्राफी मीडियम चूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हिंदी स्टेनोग्राफी से फॉर्म फिल किया है तो आप लोग हिंदी लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी सीखिए। अगर आप लोगों ने इंग्लिश स्टेनोग्राफी से फॉर्म फिल किया है तो आप लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखिए। अगर आप लोग वाइस वर्सा स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो अब वो आप लोगों को एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगी, क्योंकि एसएससी आप लोगों को मौका नहीं देगा। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट में मैं बार बार यही डाउट पढ़ने को मिलता है कि लोग कहते हैं हमने इस कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमने इस मीडियम से स्टेनोग्राफी सीखी हुई है या सीखना चाहते हैं और हमने वाइस वर्सा मीडियम से स्टेनोग्राफी फॉर्म फिल कर दिया है।
और जिनका एसएससी प्री एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है वो एसएससी स्टेनोग्राफी 2020 के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। उसके लिए मॉक टेस्ट लगाएं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है, मेहनत करते रहना है, मॉक्स लगाने हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, लर्न करना है। आप लोगों का एसएससी एग्जामिनेशन क्लियर होगा। डिमोटिवेट होने से या फिर रोने से या उदास होने से आप लोगों का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। आप लोग उन लोगों को देखिए ज़रूर जो सक्सेस होते हैं, लेकिन उन लोगों को देखकर आप लोग मोटिवेशन लीजिए, ना कि डिमोटिवेशन। कई लोग मोटिवेशन लेते हैं, कई लोग डिमोटिवेशन लेते हैं कि उनका तो हुआ, हमारा नहीं हुआ, हमें नहीं करनी प्रिपरेशन। कई लोग ये सोचते हैं। आप लोगों को ये नहीं सोचना है, अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप लोगों को सिलेक्ट होना ही होना है। अगर आप लोगों के कोई डाउट रह गए हैं या फिर कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं इस वीडियो में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों के सजेशन को मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।